जब जब हम ज्यूस के हॉलोकास्ट की बात करते हैं तब तब हम यह सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि आखिर एडोल्फ हिटलर ज्यूस से इतनी नफरत करते क्यों थे। बहुत से लोगों ने इसके बारे में जानने की कोशिश की और इन्हीं कोशिशों से अलग अलग थ्योरीज निकल कर आती हैं जिनमें अलग अलग कारण बताए जाते हैं हिटलर की ज्यूस के प्रति बढ़ती नफरत का। हिटलर्स व्यूज ऑन ज्यूस। ज्यूस के क्वेश्चन पर हिटलर का जो फर्स्ट रिटन कमेंट आता है उसके अकॉर्डिंग वह ज्यूस को एक रिलीजियस कम्युनिटी की तरह देखते ही नहीं थे। इंस्टेड उनके अकॉर्डिंग ज्यूस एक रेस है और उनकी प्रेजेंस एक तरह का ट्यूबरक्लोसिस है लोगों के लिए। हिटलर के अकॉर्डिंग जर्मन गवर्नमेंट का इनिशियल गोल है ज्यूस के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेटरी लेजिस्लेशन लेकर आना और उनका अल्टीमेट गोल है रिमूवल ऑफ ज्यूस ऑल टुगेदर। ये तो थे हिटलर के व्यूज अगेंस्ट ज्यूस, लेकिन हिटलर के इन व्यूज की शुरुआत कैसे हुई थी? आखिर कुछ तो स्टार्टिंग इवेंट रहा होगा जब हिटलर के ये व्यूज कंस्ट्रक्ट होना शुरू हुए थे। तो चलिए डिस्कस करते हैं उन्हीं कुछ थ्योरीज को। द ज्यूइश फिजिशियन थ्योरी। एक थ्योरी है फिजिशियन एडवर्ड ब्लोच के रिगार्डिंग, जो कि एक ज्यूइश फिजिशियन थे। डॉक्टर एडवर्ड ब्लोच वही ज्यूइश फिजिशियन थे जिन्होंने हिटलर की मदर क्लारा का ट्रीटमेंट किया था। हिटलर की मदर क्लारा को ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था। डॉक्टर एडवर्ड ब्लोच क्लारा की कंडीशन को देखकर यह समझ जाते हैं कि यह क्यूरेबल नहीं है, लेकिन एडोल्फ हिटलर के उन्हें कंटिन्यूसली इंसिस्ट करने के बाद डॉक्टर ब्लूच 1 महीने तक उनकी मदर क्लारा का इलाज करते हैं। इलाज के दौरान डॉक्टर ब्लूच एक एक्सपेरिमेंटल मेडिकेशन आइडोफॉर्म का यूज करते हैं। इस मेडिकेशन से हिटलर की मदर को काफी दर्द सहना पड़ता था जिसे हिटलर देख नहीं पाते थे। इतनी दर्द सहने के बाद भी उनकी जान बच नहीं पाती और हिटलर की मदर की मृत्यु हो जाती है ईयर 1907 में एट द एज ऑफ 47, जब हिटलर सिर्फ 18 साल के थे। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हिटलर डॉक्टर ब्लूच को उनकी मदर की मौत का जिम्मेदार मानते थे और हिटलर डॉक्टर ब्लूच से नफरत करने लगते हैं। डॉक्टर ब्लूच एक ज्यूइश थे और यही कारण था हिटलर की ज्यूस के प्रति बढ़ती नफरत का। लेकिन यह थ्योरी सही प्रूव नहीं होती। हिटलर डॉक्टर ब्लूच को अपनी मदर की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं मानते थे। इसके अगेंस्ट हिटलर डॉक्टर ब्लूच को एक थैंकिंग नोट लिखते हैं उनकी मदर क्लारा का ख्याल रखने के लिए। हिटलर उनका कितना रिगार्ड करते थे इस बात का यहाँ से पता चलता है कि 30 ईयर्स बाद 1938 में ऑस्ट्रिया से डॉक्टर ब्लूच 18 साल के लड़के से जर्मनी के चांसलर बन चुके हिटलर को एक लेटर लिखते हैं जिसमें हिटलर से हेल्प मांगी जाती है, क्योंकि डॉक्टर ब्लूच एक ज्यू थे और उस समय पर ज्यूस को मारा जा रहा था। हिटलर डॉक्टर ब्लूच की हेल्प करते हैं और उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स माइग्रेट होने में मदद भी करते हैं। इसी से पता चलता है कि यह थ्योरी रीजन नहीं थी हिटलर के ज्यूस के प्रति बढ़ती नफरत का। सेकंड थ्योरी, इलेजिटिमेट फादर हु वाज अ ज्यू। दोस्तों, सेकंड थ्योरी कहती है कि हिटलर के फादर एक इलेजिटिमेट चाइल्ड थे और वह एक ज्यूइश डिसेंट के थे। हम सभी जानते हैं कि एडोल्फ हिटलर के फादर एलॉयस हिटलर एक इलेजिटिमेट चाइल्ड थे मारिया एना के। हिटलर के फादर एलॉयस जब 5 साल के थे तब उनकी मदर मारिया एना ने जोआन जॉर्ज हिटलर नाम के शख्स से शादी कर ली थी और उनसे शादी करने के बाद ही एलॉयस को नाम मिला था एलॉयस हिटलर का। मगर जोआन जॉर्ज हिटलर तो जर्मन थे, फिर एलॉयस ज्यू कैसे हो सकते थे? दरअसल जोआन जॉर्ज हिटलर एलॉयस हिटलर के असली फादर नहीं थे। तो असल में एलॉयस के असली फादर कौन थे? एक नाजी ऑफिशियल और लॉयर हैंस फ्रैंक के अकॉर्डिंग एलॉयस हिटलर की मदर मारिया एना ग्रास एरिया में एक ज्यूइश फैमिली के यहाँ हाउसकीपर का काम करती थी। उसी फैमिली में एक 19 साल का लड़का लियोपोल्ड फ्रैंकेनबर्ग भी रहता था। हैंस फ्रैंक के अकॉर्डिंग मारिया एना का लियोपोल्ड के साथ अफेयर चल रहा था और यही लियोपोल्ड फ्रैंकेनबर्ग एलॉयस हिटलर का असली फादर था। जब एलॉयस हिटलर का जन्म होता है तो रिकॉर्ड्स में उनकी माँ का नाम मारिया एना तो मेंशन था, लेकिन एलॉयस हिटलर के पिता का नाम मेंशन नहीं था। अगर लियोपोल्ड फ्रैंकेनबर्ग ही एलॉयस के पिता थे तो एलॉयस एक ज्यू था और इसी के साथ हिटलर भी एक ज्यू थे। इसी थ्योरी को प्रूव करने के लिए लियोपोल्ड फ्रैंकेनबर्ग की खोज की जाती है। इस खोज के दौरान पूरे ग्रास एरिया के रिकॉर्ड्स को सर्च किया जाता है, मगर वहाँ किसी फ्रैंकेनबर्ग नाम के शख्स का रिकॉर्ड नहीं मिलता। यहाँ तक कि लियोपोल्ड फ्रैंकेनबर्ग नाम के किसी भी शख्स की कोई एग्जिस्टेंस नहीं मिलती। इसलिए हिस्टोरियंस हैंस फ्रैंक के इस क्लेम को रिजेक्ट कर देते हैं कि हिटलर के पिता एलॉयस हिटलर एक ज्यूइश डिसेंट के थे। थर्ड थ्योरी, ज्यूज एज द एस्केप गोट फॉर लॉस्ट वॉर। जर्मनी की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत बुरी हार हुई थी। जर्मन्स और हिटलर के लिए इस हार को भुला पाना बहुत मुश्किल था।
काफ़ी नेशनलिस्ट सर्कल्स में यह बात आम हो गई थी कि जर्मनी को बैक में स्टैम्प किया गया है। यह भी बात होने लगी थी कि दरअसल जर्मनी वॉर बैटलफील्ड पर नहीं हारा है, बल्कि जर्मनी को धोखे से हराया गया है, जो उसे अपने खुद के घर में मिला था। और यह धोखा देने का इल्ज़ाम लगाया जाता है ज्यूज पर, सोशल डेमोक्रेट्स और कम्युनिस्ट पर यह थ्योरी भी गलत साबित होती है, और इसे गलत साबित खुद जर्मन गवर्नमेंट करती है, जो एक इन्वेस्टिगेशन कैरिड आउट करती है जिसमें यह पता लगता है कि 1 लाख से भी ज़्यादा ज्यूज ने अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी थी वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान। ईयर 1925 में हिटलर की ऑटोबायोग्राफी मेन कैंप, जिसका मीनिंग होता है माई स्ट्रगल, में हिटलर बताते हैं कि उनके ज्यूज के प्रति कुछ खास हेट्रेड नहीं थी जब वह वियना में आए थे ईयर 1908 में। इंस्टेड वह तो ज्यूज को काफ़ी फेवरेबली ट्रीट करते थे। जैसे ही जर्मनी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार मिलती है, काइसर विलियम्स एक पॉपुलर थ्योरी को जन्म देते हैं जिसमें वह स्टैब्ड इन द बैक बाय ज्यूज का जिक्र करते हैं। कंक्लूजन दोस्तों, एंटीसेमिटिज्म ने एडोल्फ हिटलर की थिंकिंग और नाजी आइडियोलॉजी में एक मेजर रोल प्ले किया था। जब भी आप हिटलर के बारे में पढ़ेंगे या सुनेंगे, आप एक वर्ड एंटीसेमिटिज्म के बारे में जरूर सुनेंगे। आखिर यह एंटीसेमिटिज्म होता क्या है? ज्यूज को दरअसल सेमिटिक्स कहा जाता था। ज्यूज का कल्चर और उनकी क्वालिटीज को सेमिटिज्म कहा जाता है, और यहीं से एंटीसेमिटिज्म निकल कर आता है। एंटीसेमिटिज्म का मतलब होता है प्रेजुडिस अगेंस्ट ज्यूज, जिसका मतलब है प्री कॉन्सेप्शन एंड हेट्रेड टुवर्ड ज्यूज। हिटलर 2 ऑस्ट्रियन पॉलिटिशियन से भी काफ़ी इम्प्रेस था, जिनमें पहले थे जॉर्ज रिटर वॉन, जो कि एक जर्मन नेशनलिस्ट थे। वह मानते थे कि जर्मन स्पीकिंग रीजन ऑफ ऑस्ट्रिया और हंगरी को जर्मन एम्पायर में ऐड कर लेना चाहिए, और इसके साथ ही वह यह भी कहते थे कि ज्यूज कभी भी फुल फ्लैज जर्मन सिटीजन नहीं बन पाएंगे क्योंकि उनका ब्लड प्योर जर्मन नहीं है। दूसरे थे मेयर कार्ल लूगर, जिनके एंटीसेमिटिज्म व्यू से हिटलर काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए थे। अपनी ऑटोबायोग्राफी मेन कैंप में भी हिटलर ने कार्ल लूगर को ग्रेटेस्ट जर्मन मेयर ऑफ ऑल टाइम्स बताया था। जैसे ही हिटलर 1933 में पावर में आते हैं, वह कार्ल लूगर के आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, यह थी कुछ थ्योरीज और कुछ फैक्ट्स जिनसे हम यह जान और समझ पाते हैं कि असल में क्या कारण थे कि हिटलर ज्यूज से इतनी नफरत करते थे। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।